नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी। आज हम लेकर आए हैं महान हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी, इज्जत का खून। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात, अपमान और मानवीय स्वाभिमान की गहरी पीड़ा को दर्शाती है। किस तरह प्रेम का रिश्ता धीरे धीरे टूटता है और अपमान का दर्द इंसान की जिंदगी को बदल देता है, यही इस कहानी का मूल संदेश है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की भावनाओं से भरी कहानी, इज्जत का खून। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबोगरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गालियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गई और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों और क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटीं। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी। हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर आनंद, एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियों हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना, इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फकीर बन करके रहूं। तुम मेरी नूरजहाँ बन जाओ, मैं तुम्हारा सलीम बनूंगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूंगा। मेरी आंखें भर आई। खुशियां चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गईं। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नजर आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदमजगी न हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी। वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उन्मग न थी, न अंदाजों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रुखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मजे याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? नहीं, वह अब किसी दूसरे चमन को शादाब करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उस देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नजरों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेअख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता।
यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफेदी हुई है उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूला जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास। किसी तारीफ करूं मुझ पर एक रोब सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया है। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ क्यों कर आई। बेअख्तियार उठी कि उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंस प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रही तो पीड़ा क्यों होती? सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिंहास दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियों जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही है। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भरी अपना जादू कर जाती है। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरागदे की एक कड़ी में झूला डलवाकर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसका हाल उसको नहीं मालूम जिसकी इच्छा पूर्ण है। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयान की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाचरंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो। हसीना बारहमाह से और मल्हार की ताने उड़ेंगी। साजिंदे आ रहे हैं, मैंने कहा शौक से। हसीना, तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकालकर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा। अकड़कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ, एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियों चिचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तपड़ उठी।
जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हों, उन्हीं से यह जहर निकले और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियां दे सकती है और मेरा जबान खोलना मना। मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी, तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की, इसका मलाला मुझे जरूर था, मगर मैंने सपनों में भी यह न सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हयाफरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलीज करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है? मैंने कहा, बेशक कहती हूँ। सईद ने कहा, और मैं बेगैरत हूँ? मैंने कहा, बेशक। बेगैरत ही नहीं, शोबदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनावने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफी नहीं। मैं यह बातें कह रही थी कि यकायक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर में हसीना ने झूले की रस्सियां उतार कर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं, यमदूत है। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी तो जमीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है। शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सजा मिल रहा है। मैं अपनी पिछली जिंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई हो जिसकी यह सजा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गईं। मैंने समझा मेरी सजा खत्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बंधान रखेंगे? लौड़िया मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहें? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियां क्यों कर खा लूं, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत मुझ पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिल जलाने वाली बातों को जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती? आती, और जरूर आती। वहाँ काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा, बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकॉट हो रही है, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाजें साफ न सुनाई देती थी। इतने लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीनों उरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब की उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नजरों से देखकर बोली, बेगम साहबा, मैं तुम्हारी बदज़बानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिया गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिरगारी रख दी। मुझे से जब्त न हो सका। मौ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भीन मारा था। जोर से चीखे मार मारकर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई।
कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गईं। उन हिंदू देवियों का दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसक तरफ फरियाद की आंखें से देखकर बड़े विनती के स्वर में बोली, सईद खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझमें ताब नहीं। उन दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत का याद करो, उसी का सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ, खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरह डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना मेरे कहने से अब जाने दो, मेरी खातिर से इन पर रहम करो। जरीना तेर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से सब कुछ कर सकती हूँ, गालियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद ने कहा, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफी सजा नहीं हुई? जरीना, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिलमचियां उठवाई है, यह बेगम साहबा है किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इसकी बदज़बानियों की काफी सजा न होगी। सईद, मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना बोली, आंखें बंद कर लो। सईद ने कहा, जरीना गुस्सा न दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ करो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंतर मार दिया था कि उसमें खानदानी गैरत और बड़ाई इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दानाज जज्बे के काबिल ही न समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता। कोई शक नहीं, रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों न हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम ही से किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया ही ठहरी। सईद ने कहा, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना बोली, तो यह कमची हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा, इसका यही इलाज है। जरीना बोली, फिर वही मजाक? जरीना बोली, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या शुबहा पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह का मची को तोड़कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा मुझसे यह दगा तो लो, अब मैं ही हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उसे बेदर्द ने मुझे बेतहाशा कमचियां मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ-ऐंठ कर चीख रही थी। उसके पैरों पड़ती थी, मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम न आता था। सईद काठ के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नजारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई, जख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया, वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों 20 रूहें वहां से रुखसत हो गईं। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियां खोल दी। मैं कहाँ जाती? उस घर में क्यों कर कदम रखती? मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल न के फफोले उससे कहीं ज्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफोलों से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी न रही थी। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती,
किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक जबरदस्त इनकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरजू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी। उस इंतहाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी खत्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानूनन सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबरूई, यह पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था और उसकी एक ही सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं ताकि सारे कपड़ों की सियाही इस सियाह दाग को छिपा दे। क्या इस घर से बियाबान अच्छा नहीं जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा, आने काले चेहरे को और भी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी, कभी दर्द से कराहती और कभी इन्हीं ख्यालात में उलझती रही। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पौ फटते ही मैं बागीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो उसे ताले तलियों का क्या डर। मैं जो दरोदीवार से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। चोर कहाँ? वहीं जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़ पहने तार की तार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिन्स भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज्यादा पुरलुत्फ मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता है कि शहर की और सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबकी निगाहें कोठों ही की तरफ लगी थी, गोया वह जमीन पर नहीं चल रहे हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घूरते थे मगर कनखियों से। अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मंशा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था? एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल्लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ। बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। यकायक सईद की फिंटन नजर आई। मैं रोज पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला, बाका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंख एक बारे मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा, दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यक कटार कमचियों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के दिले कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैरमुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया।
उसकी लाश उसी बागीचे के गोल कमरे में मिली, सीने में गोली लग गई थी। 9 बजे दूसरे खबर सुनाई दी, जरीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल डाला था। उसका सर तन जुदा कर दिया गया। बाद को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूँ। दरोदीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैं ने घर में पांव रखा तो बरबस सईद की मुस्कराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बांगपन, वही मनुहार की आंखें। बेअख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकल आई। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी। नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना, इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ न करूंगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद्रोजा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा और अब यही मेरी जिंदगी का सहारा है। प्रेम पचीसी। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की हृदय को झकझोर देने वाली कहानी इज्जत का खून। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान और सम्मान इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए ऑडियो ज्ञान हिंदी के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।